सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं कराची में एक मरतबा फिर ताजिर और सनतकार बरादरी परेशान है भत्ते से। कराची चेंबर का कहना यह है कि उन्होंने अपने मेंबरान पर हिदायत जारी की है कि अपने दफातर में और अपने तमाम ऑफिस के बाहर CCTV कैमरास को नस्ब किया जाए ताकि जो भत्ते की कंप्लेंट्स हैं या भत्ताखोरी है उस पर काबू पाया जा सके। सिक्योरिटी हुक्काम का दावा यह है कि अब तक 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स जो है वो भत्ते की रिपोर्ट हुई हैं। और इस हवाले से अगर हम बात कर लें तो ताजिरों में क्या रुझान है, उनका क्या कहना है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे कबल अगर हम बात कर लें तो 2013-14 के अंदर जो ये नासूर था उस पर किसी हद तक काबू पाया गया था, लेकिन अब क्या सूरत हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं और बात करते हैं। कराची में एक मरतबा फिर जो ताजिरों से भत्ता तलब किया जा रहा है, क्या वाक़यात हैं, क्या मामला हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल मुइज़ खान जो कि सदर हैं नकाटी के। फैसल साहब, कितना खौफ है सनतकारों में, ताजिरों में इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं शहर में वो बेइंतहा ताजिर बरादरी और सनतकार बरादरी जो है वो खौफ का शिकार है। और इसके लिए रेंजर्स, पुलिस और जो भी इदारे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि उनको भत्ते की पर्चियाँ, उसके साथ साथ गोलियाँ आ रही हैं। और इस वक्त सनतकार ऐसे हैं जो अपनी इंडस्ट्री भी नहीं जा सकते। वो इतना, ये मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनकी फैमिलीज तक को थ्रेट आ रही हैं और गोलियों की शक्ल में उनके घर तक आ रही हैं। इस वक्त मामलात अबतर होते जा रहे हैं कारोबार के लिए कराची शहर के अंदर। मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं जो अपने घरों से इंडस्ट्री नहीं जा रहे और मामलात इस वक्त जो है कराची का पहिया रुकने की तरफ है। एक साजिश हो रही है सबोताज करने की कराची के जो बिजनेस हब है। और जो ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन से अजला ऐसे हैं कि जहां सनतकारों को तंग किया जा रहा है और वहां उनसे भत्ता तलब किया गया? सर, इस वक्त जो टारगेटेड है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ है। इन दोनों जगहों पे ताजिरों और सनतकारों को जो है वो बुरी तरह जो है वो टारगेट किया जा रहा है और ख़ास तौर पे कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। जैसे हमारी बोरी बरादरी है, इसी तरह जो खतरी कम्युनिटी है, इन बरादरियों को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है और इनके खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है जो इस मुल्क के रेवेन्यू में बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं। कि इस वक्त जो ये सनतकार हैं आपके नॉर्थ कराची के हैं या साइड के हैं, वहाँ भी भत्ता तलब किया गया? जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची में भी तकरीबन 25 से 30 लोगों को जो है इस किस्म की पर्चियाँ आई हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसके अलावा साइट के इलाके में, इसके अलावा साउथ के इलाके में इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये वही साजिश है जो 2014 में एक दफ़ा हुई थी। मैं आपके चैनल पे इदारों से इस वक्त जो है मुतालबा करूँगा कि जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, खुदारा कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को चलाता है। कराची वो शहर है जिससे पूरी इकोनॉमिक इंजन जो है पाकिस्तान का चलता है। एक खासी अरसे से जो है वो ताजिरों से वाबस्ते हैं, ट्रेड एसोसिएशन चलाते हैं। कौन लोग हैं इनके पीछे, मतलब कौन लोग हैं? क्या माजी के कल्प्रिट्स हैं या अभी कोई नए लोग भी हैं? सर, ये जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सारी की सारी जो है बैरून मुल्क से हो रही हैं। ईरान से और अफगानिस्तान के नंबरों से, उज़्बेकिस्तान के नंबरों से। गेटवे लाजमी बात है, इस्तेमाल किया जा रहा है। गेटवे जो है वो पाकिस्तान का गेटवे आ रहा है। हमने कल भी मीटिंग की है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, सबसे हमने ये बात की है कि फौरी तौर पे जो है इस मामलात को रोका जाए, इसलिए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास वो वसाइल हैं आज पाकिस्तान के अंदर के वो किसी भी सूरत जो है वो रोक सकते हैं इन मसाइल को। ये IPDR से या और भी तरीक़ेकार है जिनसे ये मालूमात लेके अगर फौरी कंट्रोल ना किया गया तो आप नहीं समझते कि जो ऑपरेशन किया गया था 2013-14 के अंदर अमन अमान के हवाले से, उसके खिलाफ एक साजिश की जा रही है? देखिए, मैं तो पहले भी अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि 14 में जो अमन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने किया था उसको सबोताज करने की साजिश है। आज फौरी तौर पे इस मामलात को एड्रेस करने की ज़रूरत है। कराची में जो अमन का पहिया था, जो अमन का एक साइकिल था जिसकी वजह से इंडस्ट्री बूस्ट कर रही थी, उसको रोकने की एक साजिश है। और मुझे यकीन है
कि इसमें बैरून मुल्क इन्वॉल्वमेंट है और ख़ास तौर पे हमारे दुश्मन मुल्कों का भी इन्वॉल्वमेंट। काम से कोई रब्ता हुआ है सवाल में? जी बिल्कुल, डीजी रेंजर्स भी हैं, एडिशनल आईजी कराची भी है, इस तरह डीआईजी सीआईए भी है, एसआईओ की पूरी टीम लगी है, रेंजर्स पूरी कार्रवाई कर रही है और मुझे उम्मीद है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस गैंग को ब्रेक करेंगी और इंशाल्लाह जल्द अमन कराची का बहाल होगा। जल्द अमन कराची का बहाल होगा। फैसल मुइज़ खान मेरे साथ थे और उनका यही कहना है कि आलोकाम से राब्ते किए जा रहे हैं और हम दीगर जो ताजिर हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। जी अब मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब और उनसे हम बात कर रहे हैं कि भत्ते के हवाले से, जो कि पुलिस का दावा ये है कि अब तक तकरीबन रवां साल के अंदर 96 से ज़ायद केसेस हैं जो कि भत्ते के रिपोर्ट हुए हैं। तो मीर साहब, ये जो दावा है पुलिस का, उसके बाद इस वक्त कितनी तशवीश की लहर है और ताजिरों में क्या खौफ है अपना तमाम सनतकारों में, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? ये पुलिस का एतराफ़ है और ये ज़्यादा फिक्र अंगीज़ है क्योंकि तस्दीक है। ताजिरों का जो शोर है, जो घबराहट है, जो एक पैनिक है। अब माजी में इब्तिदा में इस पर इसलिए काबू नहीं पाया जा सका था कि रेंजर्स को किसी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए गए थे। पुलिस बेबस थी क्योंकि पुलिस पॉलिटिसाइज भी थी और पुलिस गैंगवार के अंडर भी थी। यानी पुलिस को ये कतई तौर पर इजाज़त नहीं थी कि गैंगवार के पर हाथ डालें या उसके किसी कारिंदे को गिरफ्तार करें। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता अब भी ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है कि इन्हें दोबारा से ताजरों पे, कराची की मैशत पर किसी प्लान के तहत छोड़ा गया हो। इसलिए मैं अब यही बात कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता पुलिस पे काबिलियत नहीं है, पुलिस के भी हाथ बंधे हैं। लाजिम है कि इस वक्त रेंजर्स को माजी की तर्ज पर अख्तियारात दिए जाएं। अगर हम बात कर लें, ज़ाहिर है आप ताजिर में लोगों से आपका कांटेक्ट रहता है, कौन से ऐसे ताजिर हैं, मतलब कोई भत्ते की पर्चियाँ देखी हैं, आई हैं ऐसी पर्चियाँ? मेरा ख्याल है कि अब पुलिस के एतराफ़ के बाद तो उन पर्चियों की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया है, सेंट्रल में बहुत शिकायत हैं क्योंकि पुलिस ने खुद कहा कि सेंट्रल में ज़्यादा वाक़यात हैं, ये जो आपने 119 से कितने गिनवाए। तो अब वक्त है इसके खिलाफ ऑपरेशन का और हम माजी में भी रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन का हिस्सा थे जब शाहिद हयात साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, वो जिंदा थे, और जनरल रिजवान अख्तर साहब जिन्होंने एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई थी और इसका कलक्का मैं किया था। अब भी मुमकिन है अनदेखा जो मुजरिम है वो ज़्यादा खौफ ज़दा करता है, उसका ज़्यादा खौफ होता है। जिस तरह एक आसेब है, आप उसको देखते नहीं हो लेकिन आपके अंदर एक खौफ व हिरास पैदा करता है। इस तरह ये भत्ते की कॉल, और वो फिर माहिर होता है किसी को हिरासा करने का, मार देंगे, बच्चों को उठा लेंगे, दुकान पे बम फेंक देंगे, वो ना करे, लेकिन उस वक्त जब उसको ये थ्रेट आती है दुकानदार को, वो तो मुकम्मल तौर पर खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाता है। ये थे मेरे साथ अतीक मीर साहब और उनका कहना है कि ताजिरों में, सनतकारों में इस वक्त खौफ की तशवीश है और एक पैनिक है मार्केट के अंदर। उनका ये कहना था कि भत्ता और जो मईशत है वो एक साथ नहीं चल सकते और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ शहर को मज़ीद अगर आगे बढ़ती है तो इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, जो कि किसी हद तक बेहतर की तरफ अगर हम बात कर लें की जानिब जो है वो गामजन है। उन्होंने कहा कि रेंजर्स को भी इख्तियार दिए जाएँ और इस वक्त फौरी तौर पर जितनी भी कंप्लेंट्स हैं भत्ते के हवाले से फौरी और मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। मज़ीद चलेंगे ताजिरों के पास और बात करेंगे इस हवाले से कि आया क्या इक़दाम होने चाहिए और पुलिस किस हद तक जो है वो ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। आइए चलते हैं। कराची चैम्बर ने अपने ताजिरों सनतकारों को जो है वो अपने घरों पर और अपने दफातर के बाहर जो है वो CCTV कैमरास लगाने की जो हिदायत जारी की है और उनका कहना है कि भत्ते की कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। अब मेरे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा अहमद शमसी साहब, उनसे हम बात करेंगे भत्ते की। और अहमद साहब, कोई वाकई खौफ हरास है, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं एक मरतबा फिर कराची में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खौफ हरास है और जितनी चैम्बर ने बात की है वो मुताद अंदाज़े में बात की है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है।
कराची में देखिए गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब, और कुछ ऐसा हुआ कि जब ऑपरेशन हुए कराची में, ख़ास तौर पे 2013 में जब ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए, पुलिस ने भी काम किया, रेंजर्स ने किया, तो काफ़ी हद तक हालात सही हुए थे। लेकिन मसला ये हुआ कि जो मेन लोग थे, जो भत्ते लेने वाले, टारगेट किलिंग करने वाले और दीगर अगवा बराए तावान करने वाले, उनमें से बहुत कम लोग पकड़े या मारे गए, बाकी सब वो जो है वो पसे पर्दा चले। कौन भत्ता ले रहे हैं? आप कौन से ग्रुप्स हैं जो इस वक्त हैं, और कितने ताजिरों को जो है वो इस वक्त धमकियाँ आ चुकी हैं या उनसे मांगा गया ये कॉल्स हैं? देखिए, एक तो पहली बात आपको ये बताऊं कि मैंने अभी भी काफ़ी ताजिरों से रब्ता किया, लेकिन कोई भी ना कैमरे के सामने आने को तैयार है, ना पुलिस के पास जाने को तैयार है। बात यह है कि बदएतमादी है, जब तक पुलिस अपना एतमाद कायम नहीं करेगी, इदारे अपना एतमाद कायम नहीं करेंगे, ताजिर रब्ता नहीं करेंगे। पहले आपके पास अपने ऐसे ताजिर हैं जिन्होंने आपसे रब्ते किए कि हमें कंप्लेंट्स आई हैं या हमें कॉल्स आई हैं भत्ते के लिए? सर, हमें रब्ते भी किए गए और उसके बाद हमने कंप्लेन भी की, और उसके बाद ये हुआ कि हमें थानों में भी पैसे देने पड़े कंप्लेन के लिए, और उसके बाद मामला स्पेशलाइज यूनिट पे गया, वहाँ भी पैसे देने पड़े कंप्लेंट्स के लिए? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और स्पेशलाइज यूनिट में मामला गया तो वहाँ पे भी खर्चा, और फिर अदालत में मामला गया तो वहाँ भी खर्चा। तो ताजिर इससे घबराता है, वो कहता है कि मैं अपनी जान छुड़ाऊँ, मेरी जान भी जो है हथेली पे है। क्योंकि आप ये देखिए, कंप्लेन करने के बावजूद भी कॉलें आ रही हैं, अफ़गानिस्तान के नंबरों से आ रही हैं, इसके अलावा ईरान के नंबरों से आ रही हैं, और ज़्यादातर जो इसमें मुलव्विस है या जिनका नाम लिया जा रहा है वो गैंगवार है, जिनका जो माजी में जिनका बड़ा किरदार था कराची में, और उसी का नाम लिया जा रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हकीकतन वही लोग हैं या उनका नाम इस्तेमाल किया। पॉकेट ज़्यादा जो है इस वक्त डिस्टर्ब में भत्ते की कंप्लेंट्स के हवाले से? सर, कौन सा इलाका, कौन से एरियाज हैं जहाँ ये ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं? सर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़्यादा है, साउथ है, और दीगर इलाके भी हैं। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है इलाका जहाँ पे ये मामला ना हो। ताजिर जो है वो चुपचाप अब पैसे दे देता है, वो बताता भी नहीं है, और जो हम तक आती है हम कोशिश करते हैं कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी। अब ताजिरों को, सनतकारों को, ताजिर बरादरी को क्या समझते हैं, किस हद तक जो है इस वक्त पैनिक है मार्केट में? देखिए, माजी की तरह अगर पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेशन बेहतर करे ताजिर रहनुमाओं से, चैम्बर से, ताजिर तंजीमों से, तो हम बिल्कुल पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हैं, और एक दूसरे की मदद से ही हम पहुंच सकते हैं। ताजिर हम पे तो एतबार कर लेगा, हमारे पास आ जाएगा, बता देगा। पहले भी यही होता रहा, हमने सेल बनाए हुए थे, हमारे पास आता ताजिर और हम आगे कंप्लेन करते थे। और एक मरबूत हिकमत अमली से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको हल किया जा सकता है, लेकिन इदारे ताउन करें और काम करें। और डर है ताजिरों में इस वक्त, आप समझते खौफ है? सर, बहुत खौफ है ताजिरों में, और यकीनन देखिए, ताजिर कहीं भी महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, उसके बाद ये भत्ता फिर शुरू हो गया, तो कारोबारी हालात गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियों की वजह से बहुत ख़राब है। तो ताजिर के पास क्या ऑप्शन है? ताजिर के पास ऑप्शन ये है कि मुल्क छोड़ दे और चला जाए यहाँ से, मुल्क छोड़ के। अहमद शमसी साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि इस वक्त ताजिरों में खौफ हरास है भत्ते की पर्चियों के हवाले से, और पुलिस और जो सिक्योरिटी हुक्काम है उनको कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना होगा ताकि इस चीज़ पर काबू पाया जा सके। उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही कि मुख्तलिफ अगर हम बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान और ईरान के जो हैं नंबर्स, वहाँ से ही कॉल्स आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ के इलाके हैं कि जो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और यहाँ के ताजिरों और सनतकारों को जो है वो ऐसा भत्ते के हवाले से जो है वो कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फौरी इक़दाम की ज़रूरत ताकि इस पर कार्रवाई अमल में ला के इसको रोका जा सके। कराची की ताजिर बरादरी और सनतकार बरादरी भत्ता खुरी से एक मरतबा फिर परेशान है, और ताजिरों का कहना ही है कि इस वक्त हुकूमत को, सिक्योरिटी इदारों को और सिंध गवर्नमेंट को मौसर इक़दाम करना होंगे ताकि इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। आइए चलते हैं दूसरे शहर और जानते हैं कि वहाँ के नुमाइंदे किस रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं। गोल जमूर में हैदराबाद से मैं हूं इरफान आरई। हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर है जिसमें बुनियादी मसाइल अपनी जगह, मगर फ़िलहाल शहरी डेंगू को फेस कर रहे हैं, और डेंगू बुखार ने शहर में मरीज़ों की तादाद में बेपनाह इजाफा किया है। इस वक्त तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छर मार स्प्रे हमें नज़र नहीं आ रहा है,
जहां शहरी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं वहां भी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बिस्तर भर गए हैं और अब घरों में बैठकर डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा है। सूरत हाल क्या है, हम शहरी यहाँ मौजूद हैं इलियासाबाद के इलाके में। यहाँ पहले शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि जो मच्छर मार स्प्रे है वो नहीं हुआ है अब तक। पता नहीं, अभी तक किसी ने करा ही नहीं है। हम लोगों ने खुद ही करवाया था, अभी बीच में हमने सब ने चंदा बंदा करे खुद ही करवाया, हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। तो अभी कितने मरीज़ हैं आपके घर में? अभी एक मरीज़ तो है मेरे घर में और एक मेरी एहलिया का जो है ना इंतकाल हो गया 3 दिन पहले। इसी डिंगी में ये रिपोर्ट सब मेरे पास में। इलाज करवाया? सिविल में गए थे, लेकिन उन्होंने को आना पर भेज दिया कि जाओ, जब खून निकले ना जब आना, अभी है ना पेनाडोल देते रहो। तो उन्होंने भाई यही कह के हमें वापस कर दिया। फिर इधर मेमन में इलाज करवाया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। आप बताएं कि मच्छर मार स्प्रे आपके इलाके में हुआ है? मच्छर मारने का स्प्रे यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तरफ से तो नहीं हो रहा। इन्होंने महल्ले वालों ने अपनी तौर पे इन्होंने कराया, चंदा करके बेचारों ने। इन्होंने इससे इतने परेशान हो गए थे। इधर 28 से 30 मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक घर में 3-3 मरीज़ हैं मेरे सामने खड़े हुए मरीज़। ये बच्चे भी आपके सामने देखे। इधर इतने मुतासिर लोग पड़े हुए हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। आँखों में आंसू आ जाते हैं जिस टाइम पे देखते हैं बच्चों की हालत। रोडों पे पड़े हुए, लाइट चली जाती है। अब वो डेंगू वाला मरीज़ कहाँ जाए? अब मिसाल लोड शेडिंग का इतना मसला चल रहा है, चलो लोड शेडिंग का, अब डेंगू के ऊपर से अलग मसला आ गया। अब इंसान क्या करे? अच्छा आप बताएं, मच्छर क्यों हैं आपके इलाके में? नहीं पता। अच्छा मच्छर क्यों है? स्प्रे गंदगी की वजह से ही। गंदगी की वजह से? जब गंदगी की वजह से जो मच्छर जो आ रहे हैं ना, इसकी वजह से आ रहे हैं। पानी भरे पड़े, कचरे उठे पड़े नाले के, इसकी वजह से आ रहे हैं मच्छर। अच्छा ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि शहर में कहीं मच्छर मार स्प्रे नहीं है। गो के बारिशें हुई हैं, गंदा पानी जगह जगह खड़ा है और स्प्रे होना चाहिए था। वहाँ बल्दियाती निज़ाम जो कि 60 करोड़ रुपए महीना हैदराबाद शहर ले रहा है, वहाँ पर मच्छर मार स्प्रे करने के लिए ना तो मेयर एक्टिव है, ना टाउन चेयरमैन नज़र आते हैं, ना ही चेयरमैन नज़र आते हैं जो कि लोकल यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन हैं। हमारे साथ इस वक्त सूबाई असम्बली के मेंबर हैं नासिर साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं, नासिर साहब क्या हो रहा है हैदराबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सिंध के वज़ीरों को और वज़ीर आला को और इंतज़ामिया हैदराबाद को ये चैलेंज करता हूँ, चूड़ीपाड़ा इलियासाबाद के अंदर आएँ। 30 से 25 लोग डेंगू के मर्ज़ में अभी मर्ज़ के अंदर हैं और इसके साथ साथ चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, मेयर, ये नाला देख लें, इनकी मुंह बोलता करप्शन है। ये एक नाले की सफाई तक नहीं करवाई। मैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया हर जगह पहुंचता है। बड़े माज़रत के साथ मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी फैमिली में से हो तो आप कहां लेके जाएंगे? आपके पास इसका कोई जवाब है? हैदराबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल बताएं जहां हम अपने मरीज़ों को ले जाएँ। कराची के बाद पूरे सिंध को कवर करता है ये सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पर डेली 5 अमवात करवा देते हैं, ये बच जाओ। कभी डॉक्टर नहीं है, कभी इंतज़ामिया नहीं है, कभी स्टाफ नहीं है। यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। टाउन चेयरमैन अपनी मनमानियों पर बैठे हुए हैं। चेयरमैन को ही अपने ये जाते हुए झटके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह ताला इनका सब चीज़ों का हिसाब लेगा। मेरी जहाँ तक की जिम्मेदारी बनती है, मुझे सिंध हुकूमत से कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है। सूबाई मेंबर की हैसियत से अपोजिशन का हम रोल अदा करें तो हम हर जगह पर खड़े हैं, लेकिन ये उसको हमारी तनकीद ना समझे। हम उनको आईना दिखा रहे हैं ग्राउंड में खड़े होकर। ये पंजाब हुकूमत की बात करें, मैं तो अपने इनका सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, उसके लिए चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाएँ। यहाँ पर अभी इनकी जो एहलिया का इंतकाल हुआ, इस बच्ची के डेंगू है, इनके घर में 3 बच्चे हैं। तो इसी इलाके के अंदर चूड़ीपाड़ा इलियासाबाद के अंदर 25 से 30 लोग डेंगू में, और हेपाटाइटिस तो आम है, हर एक घर में मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि पानी सही नहीं है। पानी की फराहमी जहाँ पर अगर हम सिंध की बात करें और सिंध हुकूमत की बात करें, बिल्कुल नाहिल हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को कुछ भी नहीं है, बस लूट पे हो जैसे भी लूट सकते हैं। ये इनके आखिरी दिन चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि इनसे सबसे हिसाब लिया जाए। जी गुफ्तगू आपने सुनी। सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, वो अपने हल्के में आवाम के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, मगर जो अस्पतालों की सूरत हाल है, डेंगू मच्छर के मुतासरा अफराद बुखार में मुब्तला होने के बाद इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में सूरत हाल गंभीर है, बेड नहीं है, दवाएं नहीं है। सूरत हाल को देखते हुए शहरी अपने घरों में मौजूद हैं, तादाद गिनती से बाहर है और अमवात हो रही हैं।
मगर कहीं भी हमें मच्छर मार स्प्रे जो इब्तदाई कदम है वो नज़र नहीं आ रहा। हम किसी घर में चलते हैं और आपको वहाँ सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल और मरीज़ों के किस तरह इलाज हो रहा है। आए चलते हैं। जी, डेंगू बुखार की सूरत हाल आपने आवाम की ज़ुबानी सुनी। इस वक्त हैदराबाद की गुंजान आबादी है। ये गलियां अगर इमरान आपको दिखाएं तो तंग गलियां हैं, मच्छर मार स्प्रे कहीं नहीं है, बहुतात है मच्छरों की। हम एक घर में जा रहे हैं जहां पेशेंट्स हैं, काफ़ी सारे मरीज़ हैं, बच्चे हैं जिनको डेंगू बुखार हुआ, ज़ेर इलाज थे और काफ़ी अब तबीयत उनकी बेहतर है। यहाँ पहले उनके वालिदैन से बात करते हैं। आप बताइएगा कि जो बच्चों को बुखार हुआ तो फिर किस तरह आप लोगों ने इस सूरत हाल से निपटा? सबसे पहले तो ये है कि हमने इसको डॉक्टर को दिखाया कि जो यहाँ बैठे हुए इकरामुल्लाह साहब, 2-3 दिन दवा ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने अच्छे खासे एंटीबायोटिक शरबत भी लिखे। फिर हमने टेस्ट करवाया उनसे, कह गए उन्होंने देखो बुखार क्यों नहीं उतर रहा। उन्होंने टेस्ट करवाया तो डेंगू पॉजिटिव आया। तो इलाज कितने दिन चला? अभी 3 या 4 दिन हो गए। कितने मरीज़ हैं आपके घर? अभी तो इससे एक बच्चा ये है छोटा, इसको 2 दिन हुए हैं इसको बुखार आए हुए। अभी दवा ली है इनसे इकरामुल्लाह साहब से, अभी इसका भी इंशाल्लाह कल टेस्ट कराएंगे। मच्छर मार स्प्रे हो रहा है आपके इलाके? नहीं, मच्छर मार नहीं, हम तो सिर्फ वो बांध वगैरह या कॉइल ये जला लेते हैं बस। जी, मच्छर जब डेंगू मौजूद है तो कोई स्प्रे होना चाहिए था ना? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, ये नासिर भाई से भी करूँगा अपील कि ये स्प्रे तो कम से कम कराएं और कम से कम ये टेस्ट 1700 रुपये का हो रहा है डेंगू का। लिहाजा मेहरबानी करके मज़दूर ये आबादी है, इनको चाहिए कि कोई कैंप वगैरह लगाएं, कोई इनको टेस्ट करेंगे, फ्री का इंतज़ाम करेंगे। महकमा हेल्थ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हैदराबाद में अब तक तकरीबन 200 मरीज़ दिखाए गए, मगर हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जो इस बुखार में मुब्तला हैं और उनका इलाज या तो घरों में हो रहा है या प्राइवेट क्लिनिक्स में हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में खौफ के मारे मरीज़ को लेकर लवाकिन खुद नहीं जा रहे हैं। हम चलते हैं शहर में, दूसरी जगह भी आपको दिखाते हैं और उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मेयर हैदराबाद से बात करें और उनसे सूरत हाल जाने कि आखिर मच्छर मार स्प्रे क्यों नहीं हो रहा है। आए चलते हैं। जी, हमने आपको हैदराबाद के गली मोहल्लों की सूरत हाल दिखाई, किस तरीके से मरीज़ जो हैं डेंगू बुखार के वो घरों में मौजूद हैं। अब हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल में और भिटाई हॉस्पिटल है ये इमरान, अगर आपको दिखाएं तो यहाँ भी डेंगू के मरीज़ों की एक बड़ी तादाद जो है वो दाखिल हो रही है और उनका इलाज किया जा रहा है। जो सूरत हाल है वो हैदराबाद शहर में बहुत गंभीर है और इस सूरत हाल से निमटने के लिए फ़िलहाल हमें कहीं भी जो है वो मच्छर मार स्प्रे शहर में नज़र नहीं आ रहा है। भिटाई हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो या शहर का कोई भी अस्पताल हो, डेंगू वार्ड्स बनाए गए हैं। मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हमें ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई किरदार नज़र आ रहा है और ना ही इसमें हमें ज़िले इंतज़ामिया का कोई किरदार नज़र आ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर्स किस तरीके से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, क्या सूरत हाल फेस कर रहे हैं। भिटाई हॉस्पिटल में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डेंगू मरीज़ों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है और किस तरीके से आप लोग फेस कर रहे हैं सूरत हाल को? डेंगू के मरीज़ों में जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह है नाकिस कारकर्दगी। डेंगू का जो बचाव है वो डेंगू के मच्छर पैदा होने से शुरू होता है और डेंगू जब फैल जाता है तो उस वक्त बचाव मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए जो गाइडलाइंस हमारी वो ये बात कर पहले से बताई जाती हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो अपना काम सही से अंजाम दें। जो गड्ढे हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, बारिश है, सैलाब का है या कोई और दूसरा पानी है, साफ़ पानी है, गंदा पानी है, जैसा भी है, वहाँ पे मच्छर पैदा होता है तो उसकी अफजाइश के लिए एक दवा छिड़की जाती है जिसको लार्विसाइडल कहते हैं, जो मच्छर के बच्चों को मार देती है। इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि कम्युनिटी में स्प्रे किया जाता है। जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है पूरे इलाकों में स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये दोनों काम नहीं हुए, जिसकी वजह से मच्छर की अफजाइश इतनी ज़्यादा हुई कि अब तकरीबन जो है हमारी OPDs का पहले 50% हिस्सा, अब 80 से 90% हमारा जो हिस्सा है वो तमाम मरीज़ डेंगू के
अब उसमें उसको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे सेकेंडरी हॉस्पिटल, हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल फुल हैं। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल वो सारे फुल हैं और इसको लोड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसका अब हम आपसे गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे आपके तवज्जुह से कि इसमें जो है वो एक एमरजेंसी स्टेप लिया जाए और एक प्रॉपर इसका जो है वो लाए अमल जो कि पहले से राइज है उसको हर साल इम्प्लीमेंट कराया जाए। इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ये सारे मसाइल सामने आते हैं। अच्छा, शहरियों को क्या आप तजवीज़ देंगे, किस तरीके से वो अपना बचाव करें? इस डेंगू बुखार की जो वबा फैल रही है तेज़ी के साथ, इसको किस तरीके से मैनेज करें ताकि घर में मौजूद लोग जो हैं उनको बचाया जा सके? इसमें 2 स्टेप हैं। एक तो डेंगू होने से पहले तमाम लोगों को चाहिए ख़ुद अपने घर का स्प्रे करें और अपने घर में जालियों वगैरह का इंतज़ाम करें और मगरिब का जो टाइम है उस टाइम मच्छर का स्प्रे किया जाए तो मच्छर मर सकता है। दूसरा ये कि जब डेंगू हो जाता है तो फिर उस मरीज़ को आइसोलेट करना है। इलाज ज़रूर हो रहा है लेकिन इलाज के साथ साथ मच्छर का स्प्रे करना है, उसको आइसोलेट करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी जो है वो अपना पेशेंट जो है वो एक दूसरे कमरे में शिफ्ट नहीं करता। एक ही घर में सारे हैं, उसी को मच्छर काट के सारे घर में फैल जाता है। दूसरा ये कि हमारे कुछ प्राइवेट अस्पताल भी ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे डेंगू का इलाज विदाउट नेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो उस अस्पताल में इलाज कराने जाता है उसको भी वहाँ से डेंगू का मच्छर काट के उसको डेंगू में मुब्तला कर देता है। अच्छा, मरीज़ों में अगर इसी तरीके से इजाफा होता रहा तो क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? अस्पतालों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? अस्पतालों में तो सूरत हाल अभी से जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम पड़ते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता ये वेव और बढ़ी तो फिर हम तो पहले ही ओवरलोडेड हैं और हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। जी, गुफ्तगू सुनिए आपने। भेटाई हॉस्पिटल की ये सूरत हाल है, यही सूरत हाल सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद की है, तालका अस्पतालों की है और उन तमाम हस्पतालों के जो प्राइवेट हैं, क्लिनिक्स हैं, मरीज़ों के अंबार हैं और इस वबा को, बुखार को, डेंगू मच्छर मारने की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं कोई इक़दामात नहीं है। यही वजह है कि हैदराबाद शहर इस वक्त इंतहाई दर्जे की अफसोसनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है और इस हवाले से जो महकमा हेल्थ ने अब तक आदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक सिंध में तकरीबन 700 के करीब मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में लाए गए हैं और एक मरीज़ जो है वो अपनी जान से चला गया। तमाम जो घरों में अमवात हो रही हैं उसकी सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तशख़ीस आम आदमी नहीं कर पाता है, आम बुखार समझकर उसको नज़रअंदाज करता रहता है और जब मरीज़ की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है, तबीयत ख़राब होती है तो उसको अस्पताल लाया जाता है। जी, डेंगू की वबा के हवाले से हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो यूनियन कमेटी हो, टाउन हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, क्या सूरत हाल है? मेयर हैदराबाद काशिफ शोर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि डेंगू मच्छर के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, शहर में जो केसेस हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब से डेंगू की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई तो मैंने तमाम यूनियन कमेटी के चेयरमैन, तमाम टाउन के जो चेयरमैन हैं और HMC के जितने भी इस फेमिगेशन के हवाले से, जो भी स्प्रे के हवाले से जो है स्टाफ है, उन सबको मैंने डायरेक्शन दी और मैंने ख़ुद उनकी मॉनिटरिंग भी की। हमने ग्रुप बनाए, मैं हर पल की खबर पे उनके साथ रख रहा हूँ कि अब किस जगह पे स्प्रे हो रहा है। और इस हवाले से तमाम जो इदारे हैं, जैसे आप DHO हेल्थ है, उन्होंने जो भी हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड की और जो लिक्विड शेप में जो दवाई थी वो, तो उसके सारे हर जगह पे हम जहाँ पे स्प्रे करवा रहे हैं, जहाँ पे कंप्लेंट्स है वहाँ पे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर रहे हैं, जहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है तो वहाँ पे वीकली एक टाइम कर रहे हैं। इससे और ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से आवाम तक, पब्लिक तक ये आम एक मैसेज पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता है आजकल AC एयर कंडीशन हर घर में, उसका जो पानी बाहर जो निकलता है एयर कंडीशन का, जिस जगह पे वो गिरता है तो वहाँ पे भी वो मच्छर के जो डेंगू के जो है उसकी अफजाइश वहाँ पे भी हो रही है। इसी तरह से जो अगर कोई हमारी टैंक बनी हुई है, अगर वो उसको वो ढांपा नहीं हो गया है तो उसमें भी अफजाइश हो रही है। इसी तरह से अगर आपने कोई प्लांटेशन का कोई छोटा पौधा लगाया हुआ है कि उसमें
तो उसमें भी वहाँ पे अफजाइश हो सकती है। तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, ठीक है। बाकी ऐसी डरने की जगह नहीं है। ये वायरल एक है इन्फेक्शन जो हम मच्छर के ज़रिए फैलता है। इसमें 6 दिन उमूमन कोई बुखार रहता है। बाकी अगर इंसान अपनी केयर नहीं करता, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, खाना पीना अपना सही रखें, डाइट अपना प्लान सही रखें, तो इसमें कोई ऐसी जानलेवा कोई बीमारी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब पैदा होते हैं जब इंसान ये सारी चीज़ें डर की वजह से छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। साफ़ पानी अगर कहीं पे भी आपके घर में, कहीं पे भी ऐसा पौधों में, पार्क में, कहीं पे भी खड़ा है तो उसको डांप दें या उसको निकाल दें। हम जगह जगह पे स्प्रे भी कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ खाली प्लाटों में या कहीं पे अगर ऐसे पानी की शक्ल में कोई खड़ा है पानी, वो कोशिश कर रहे हैं हम डिवाटर करके निकाल रहे हैं। अगर कहीं खड़ा भी है जो नहीं निकल सकता, उसमें जो हमें दवाइयाँ मिली है केमिकल, वो हमें उसमें डाल रहे हैं ताकि उसमें जो मच्छर की अफजाइश हो ना हो सके। तो ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारी तरह से तमाम हॉस्पिटलों में जितनी भी है वहाँ पे भी वार्ड्स बनाए गए हैं, जो भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सारी ये चीज़ें देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सूरत हाल बेहतर है, अंडर कंट्रोल है। ये इंशाल्लाह हमेशा हर साल ये होता है कि इसी तरह के जो इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन आते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप इसमें केयर करें, बाकी एहतियाती तदाबीर करें। बाकी ऐसी डरने की कोई वजह नहीं है। अपना डाइट प्लान अच्छा रखें तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सब मिल के कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, आवाम में हम गए हैं, आवाम की शिकायत है कि जो यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन हैं वो स्प्रे नहीं कर रहे हैं। 183 लीटर जो केमिकल है वो आपकी जानिब से मुहैया किया गया है यूनियन कमेटीज़ को, तो किस तरह इंश्योर करेंगे कि चेयरमैन जो हैं वो अपना किरदार अदा करें अपने इलाकों में? देखिए, मेरे पास ये आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। हमने ग्रुप बना हुए हैं हर PS वाइज। ये PS 60 का ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह आप PS 65 का ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें 63, इसी तरह से 62। तो हर PS के हमने ग्रुप बना के रखे हैं, 64। हर तरह से हर उनके साथ में कांटेक्ट में हूँ। तमाम चेयरमैन्स को पार्टी की आला क़यादत की तरफ से, मेरी तरफ से, और उनकी सबसे ज़्यादा पब्लिक की डिमांड है उनके पास। अब उनकी अपनी काउंसिल है, वो इख्तियार रखते हैं, और उन्होंने भरपूर कोशिश शुरू कर रखी है, एक मुहिम चलाई हुई है। उसके अलावा TMC से मुहिम चलाई हुई है। मेरे पास ये फ़ोटो पिक्चरें आ रही है। तो इसीलिए उनको एक रिपोर्ट आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कहाँ पे केसेस ज़्यादा हुए, कहाँ पे हमें सख्त ज़रूरत है। वहाँ पे भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन करना पड़ता है, क्योंकि इसी की भी SOPs है। इसी तरह टाउन भी, इसी तरह HMC भी। तो सब मिलके कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हमेशा इस चीज़ों पे काबू पाए। लास्ट ईयर इससे ज़्यादा केसेस हुए थे, उससे लास्ट ईयर इससे ज़्यादा केसेस हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंट्रोल किया जाता है। हॉस्पिटलों में भी उनके लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए, और हर जगह पे उनको SOP के तहत उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। मेयर हैदराबाद तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनके बकौल चेयरमैन जो हैं उनको ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है कि जो केमिकल मच्छर मार स्प्रे के लिए दिया गया है वो अपने इलाकों में स्प्रे का सिलसिला जारी रखें। और जो मरीज़ हैं उन्हें भी ये ख्याल करना चाहिए कि उनके घरों में जो पानी है वो महफूज जगह पर हो, उसे ढाँप कर रखें ताकि मच्छर की अफजाइश ना हो। हैदराबाद में डेंगू वायरस के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मौजूदा हफ्ते में 300 मरीजों में मर्ज़ की तशख़ीस हुई है। एक जानिब ज़िला इंतज़ामिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहती है कि स्प्रे किया जा रहा है, केमिकल स्प्रे से मच्छर मारे जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और ख़ास तौर पर लेबॉर्ट्री टेस्ट की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, जिसे सरकारी सतह पर तेज़ी से फैलाना होगा ताकि तेज़ तरीन टेस्टों से मरीज़ों में तशख़ीस और उनका इलाज मुमकिन हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।